स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समझ में। चलिए, इसमें इंग्लिश का मैराथन लेके आया हूँ बाबू। सिर्फ इंग्लिश का जो है आंसर बताऊंगा, इतना डीपली समझा नहीं पाऊंगा। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बाबू, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं रात में बहुत ज़्यादा वीडियो में टाइम दे दिया था एडिटिंग में, इसलिए थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। इसलिए आप लोग को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा होगा कि सभी जिस समय एग्ज़ाम का टाइम जो है उस समय वीडियो नहीं डाल रहे हैं। नाराज़ नहीं होना है बाबू, आप लोग के लिए मैं कोशिश जारी रखा हूँ। सिर्फ आंसर बताऊंगा, डीपली ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। कुछ कुछ है जो शॉर्ट में समझाने का होगा, उसमें उसको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। नाउन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। द कैट स्लिप्ड ऑन द सोफा। देखिए, किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा है, जॉन एंड आई वेंट टू द पार्क डैश प्लेड फुटबॉल, ठीक है। डैश प्लेड फुटबॉल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो आदमी जा रहा है, जॉन और एक मैं, ठीक है। दोनों जा रहा हूँ क्या करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, दे, वी, अस, ही। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताइए आप लोग। क्योंकि दो आदमी जा रहे हैं तो वी होगा, क्या होगा, वी होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। चलिए, पिक द करेक्ट वर्ब। पिक द करेक्ट वर्ब। सी डैश टू द मार्केट एवरी डे। गो, गोज, वेंट, गोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि सी डैश टू द मार्केट, यहाँ पे आपका जो है सिंपली जो है आपका जो है वर्ब वगैरह ज़्यादा कुछ V1 V2 ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो गो, गोज या वेंट, गोइंग होगा। कौन सा होगा, सिंपली हम लोग देखते हैं वहाँ गो का यूज़ होगा। सी के साथ किसका यूज़ होता है, मेनली गो का यूज़ होगा। इज एम आर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा आपका, गोस का डायरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका जो है कोई वर्ब नहीं दिख रहा था, ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है आपका क्या पुट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है कोई, तो सी के साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, सी के साथ किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में गोस का, तो ई एस का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का 5 फॉर्म यूज़ होगा, इसलिए दे दिए यहाँ पे। चलिए, ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा कम ही समझाऊँगा और जल्दी कराऊँगा, ठीक है। द टॉल बॉय वॉन द रेस। एडजेक्टिव ढूंढना है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, बॉय है, वॉन है, टॉल है, रेस है। इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है बताइए, आपको जो है एडजेक्टिव बताना है। इसमें एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का आपका जो है टॉल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। ही रैन, एडवर्ब ढूंढना है। ही रैन डैश क्विकली, क्विकली, क्विकर, क्विकेस्ट। क्या होगा बाबू 5 नंबर का, ये बताइए आप लोग। ही रैन क्विकली, क्या होगा आपका, ही रैन क्विकली, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। आई विल स्टे हियर अंटिल यू कम बैक। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक तुम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कंजक्शन कौन सा है वो बताना है। आइडेंटिफाइड है कंजक्शन, तो कंजक्शन कौन सा होगा, स्टे होगा, हियर होगा, अंटिल होगा, यू होगा। बताइए कौन सा होगा, अंटिल यहाँ पे जो है आपका कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंटिल, क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में आ रहा है, इसलिए कंजक्शन होते दिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिक द प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे सिंपली आप जानते हैं ऑन, इन, ऑट, है ना, और अंडर, ये सब जो है आपका प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। चलिए ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बोल दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। सी अडॉप्टेड डैश ऑर्फन्स पप्पी। ए ऑर्फन पप्पी, आर्टिकल चूज करना है। ओ के साथ किसका यूज़ होता है, हम बताए थे वोवेल साउंडेड जब भी आ जाए तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है, एन। एन का एन है यहाँ पे कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। क्या होगा, एन होगा। चलिए, चूज द करेक्ट टेंस। द डे डैश फुटबॉल टुमारो। तो टुमारो मतलब कि भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्य में फ्यूचर वाला टेंस कौन सा है, देखिए यहाँ पे एक ही टेंस है, विल प्ले। विल प्ले क्या हो जाएगा आपका जो है, विल प्ले जो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बिना टाइम नहीं वेस्ट करना है आपका, क्योंकि आप लोग का टाइम अभी बहुत कीमती है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रेन जो है खेल रहा है बाहर। आर प्लेइंग, सब्जेक्ट फाइंड करना है, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। देखिए, द चिल्ड्रेन या फिर आपका जो है आउटसाइड, आर प्लेइंग। प्लेइंग तो एक हो गया वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये बाहर, तो ये आपका जो है अदर में आ गया, और ये द चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा आपका, सिंपली सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ़ आई डैश रिच आई विल ट्रैप
द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। देखिए क्या कहता है, वर्ब चूज करने के लिए कह रहा है इफ़ आई, है ना, इफ़ आई जैसे मैं अगर होता था तो मैं दुनिया को घूम सकता था, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली वर हो जाएगा, वर। ठीक है, ये लंबा है उतना समझाऊंगा नहीं, चलो थोड़ा सा ही हल्का सा ही लेके चलता हूँ। क्लोज द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है? क्लोज द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है ये बताइएगा। ये क्लोज द डोर, जैसे किसी को हम बोलते हैं क्लोज द डोर, ऑर्डर देते हैं, कभी कभी ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव या इम्पेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये बताना है आपको। 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इम्पेरेटिव हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस है ये, इम्पेरेटिव की लिस्ट में आता है। चलिए, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग। चलिए, सी इज कमिंग, है ना, सी इज कमिंग, डस सी इज कमिंग, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो जब भी देखते हैं हम लोग कि आर यू गोइंग को लिखते हैं जब, तो वहाँ पे क्या देते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है, यस या नो में जिसका जवाब दो तो उसमें क्या लगेगा आपका, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पे आपका जब भी क्वेश्चन मार्क पहले से दिया हुआ है तो यस नो में किस में दिया जा सकता है आंसर, तो डस सी इज गोइंग दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे इजंट सी इज कमिंग, इजंट, है ना, सी इज कमिंग, क्वेश्चन है गलत उतार दिया है जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं गवाना है इसलिए हम पहले ही बोल दिए। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड, गुड बुक, बेटर बुक, बेस्ट बुक, वेल बुक। कौन सा बुक होगा, बेस्ट बुक जो कभी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, कंप्रिहेंसिव है, तो कंप्रिहेंसिव डिग्री कंप्रिहेंसिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट हो जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल, करेक्ट मॉडल को आइडेंटिफाई करना है। यू डैश वेयर आ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यू शुड वेयर या यू कैन वेयर या यू मे वेयर। मॉडल वर्ब कौन सा लगेगा, ये सब पूरा सब मॉडल है, कौन सा वर्ब लगेगा बताइए आप लोग। यू शुड, क्योंकि हम लोग प्यार से बोलते हैं तो प्यार से बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मैं कमिंग लेते हैं तो कैन आई कमिंग, ये ऑर्डर दे के ले रहे हैं। अब हाँ कहेगा तो नहीं, हाँ नहीं भी कहेगा तो भी अंदर चले जाएंगे। जैसे अब मे आई कमिंग, तो प्यार से बोल रहे हैं, कहेगा तो जाएंगे, नहीं कहेगा तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वही तरह यहाँ पे प्यार से। चलिए ठीक, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ही सेड आई एम टाइड, ही सेड आई एम टाइड। चलिए देखते हैं अब क्या है इसका आंसर। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा तो ये किस में है, पास्ट में, और ये किस में है, प्रेजेंट में है। चलिए, ही सेड दैट ही इज टाइड, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज आ गया, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। ही सेड दैट ही वाज टाइड, ये आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इतना लंबा नहीं जाना है, ये सारा चीज़ क्लास में करा दिया था मैं। राइट वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है कि क्या है वो बताना है। द लेटर वाज रिटन बाय हर, ये कौन सा वॉइस है बताइए आप लोग। जैसे बाय आ गया और हर आ गया तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में है। पहले एक्टिव वॉइस को किस में चेंज किया है, पैसिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। आइडेंटिफाई द जिरंड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, जिरंड को फाइंड करना है, तो स्विमिंग होगा या इज होगा या गुड होगा, एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग पढ़े थे जिरंड को, जब पढ़े थे तो क्या पढ़ा था, जिसके आगे जिसके साथ ING लगा हो वो आपका जो है जिरंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हाउ यू वांट्स टू लर्न फ्रेंच, इन्फिनेटिव फाइंड करना है, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन सा है, वांट्स है, टू लर्न है, या फ्रेंच है, या ही है। इन्फिनेटिव पढ़ाए थे हम लोग जिरंड के साथ साथ, तो उसमें क्या बताए थे कि जब भी कोई चीज़ के साथ टू के साथ भर्ब रहे, लर्न क्या है, एक भर्ब है। लर्न मतलब सीखना, ना वाला जो भी वर्ड है, जैसे गो मीन्स जाना, ना वाला जो भी वर्ड रहे वो उसमें क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और टू लगा हुआ रहे तो वहाँ पे इन्फिनेटिव कन्फर्म है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक आइसक्रीम, ही डजंट लाइक आइसक्रीम, ही डजंट लाइक आइसक्रीम, ही नॉट लाइक आइसक्रीम। चलिए बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही क्या है आपका,
यहाँ पे 2 सेंटेंस। अच्छा, ही डजंट लाइक आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइक्स दे दिया है। क्या दे दिया है? लाइक्स, यहाँ पे लाइक दिया हुआ है। चलिए ये सही है। पिक द राइट प्रीफिक्स। ही वॉज डैश डैश, ही वॉज डैश हैप्पी विद द रिजल्ट, ठीक है। अनहैप्पी, डिसहैप्पी या इनहैप्पी या नॉन हैप्पी। रिजल्ट के साथ वो कैसा हैप्पी है बताइए आप लोग। अनहैप्पी, इज हैप्पी या डिसहैप्पी, बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 21, ही वाज अनहैप्पी विद द रिजल्ट, क्या हो जाएगा? ये करेक्ट प्रीफिक्स हो जाएगा। चलिए अब सफिक्स है बाद में जो लगता है। चलिए, सी इज अ ग्रेट टीचर, सी इज अ ग्रेट टीच, इसके साथ सफिक्स क्या लगेगा? ING, ER या ED या LY, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज अ ग्रेट, टीचिंग नहीं होगा, टीचिंग तो उसका मतलब वर्क हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज अ ग्रेट, जब महान आ जाए तो किसी व्यक्ति का नाम होगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ER हो जाएगा, यानी टीचर हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली, चलिए बताइए कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है, कौन सा होगा डेफिनेटली। चलिए, पिक द साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का साइनोनिम्स कोवार्ड, फियरफुल, करेज या टिमिड। ब्रेव का क्या होगा आपका, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? करेजियस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं भी करा दिया था। चूज द एंटोनियम जेनरस। जेनरस का एंटोनियम चूज कीजिए आप लोग। जेनरस का एंटोनियम क्या होगा? काइंड, सेल्फिश, गिविंग, नोबल। काइंड, सेल्फिश, गिविंग, नोबल, कौन सा होगा? 25 का सेल्फिश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। चलिए ऊपर बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। डेफिनेटली का स्पेलिंग होता है DEFI, DEFI NATLY, ठीक है। डेफिनेटली, डेफिनेटली कहाँ है ऐसा लिखा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और जो भी बच्चा को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें बाबू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया इतने कम समय में। थैंक यू।